हेलो फ्रेंड्स, मैं जेपी गुप्ता समृद्धि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम गुणा से संबंधित बातें करेंगे। गुणे का एक ऐसा ट्रिक जानेंगे कि आपको बस देखते ही उसका गुणा कर सकते हैं किसी भी संख्या का। एक प्रकार से कह सकते हैं गुणा का जादू कर सकते हैं। तो डीएलएड सेकंड सेम में भी सेकंड चैप्टर, फर्स्ट सेम के सेकंड चैप्टर में गुणा की संकल्पनाएं हैं। थोड़ा सा गुणा के बारे में जानते हैं। जैसे यहां दिया रहता है 25 गुणे 5, तो ये नॉर्मली आप सभी जानते हैं 5 का 25 से गुणा होगा तो 125 आएगा। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी संख्या होगी, जैसे 1 2 3 4 6 8, अगर उसमें 0 से गुणा होगा, ध्यान रखिएगा किसी भी संख्या में 0 से गुणा होगा तो वो संख्या हमेशा 0 ही होगी, पूरी तरह 0 होगी। ध्यान रखिएगा किसी भी संख्या में, चाहे वो छोटी छोटी संख्या हो, बड़ी बड़ी संख्या हो, अगर उसमें 0 से गुणा कर दिया गया तो वो संख्या 0 ही हो जाएगी। जैसे ये भी देख सकते हैं 2 3 4 6 गुणे 1 2 3 गुणे 5 7 6 गुणे 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0। किसी भी संख्या में 0 से गुणा करने पर वो संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि गुणा कैसे करेंगे। नॉर्मली गुणा हम सब जानते हैं कि गुणा करना हो किसी भी संख्या का, अगर हमें गुणा करना रहता है, अगर हमें मान लीजिए 32 गुणे 21 करना है तो हम इस तरह से करते हैं 32 गुणे 21, 1 2 के 2, 1 3 के 3, फिर यहां कटम लगाते हैं 2 दूना 4 और 2 3 6, 2 4 3 7 और 6। इस तरह से हम गुणा करते हैं। लेकिन आज हम आपको गुणा का एक नायाब ट्रिक बताने जा रहे हैं। यहाँ देखिएगा, इतना करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको पहाड़ा याद करने की जरूरत पड़ेगी। टेबल भी याद हो चाहे ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं, पहले 2 अंक के गुणा देखते हैं। जैसे मान लीजिए 23 गुणे 22 करना। अब इसको गुणा करना है तो हमें गुणा करना पड़ेगा, लेकिन इसमें सिंपल सी बात है। जैसे 23 गुणे 22 का ट्रिक समझिए। यहां 2 3 है, फिर यहां 2 2 है, तो 2 3 है, पहले 2 है तो 2 लाइन खींचिए इस तरह, फिर 3 है तो थोड़ी दूर पे 3 लाइन खींच दीजिए इस तरह। फिर अब इधर का खत्म हो गया, इधर का देखिए 2 2 है, 2 है तो पहले 2 लाइन, फिर 2 है, फिर 2 लाइन, एक ही चीज था। अब यहां पर देखिए, आपको देखना है एक पॉइंट ये बनता है ये वाला, दूसरा पॉइंट ये बनता है आपका, और तीसरा पॉइंट ये बनता है। इसमें देखिए यहां पर ध्यान रखना है कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 बिंदुओं पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे, 1 2 3 4 4 का काट रहा है। तो अब इनको कर दीजिए, 6 का 6 हो गया, 10 का यहां क्या लिखा जाएगा? 0, कैरी 1 हो गया, 4 1 5। ये इसका आंसर होगा। सिंपल सा एकदम ट्रिक है मल्टीप्लाई करने का। इसको तो आपको बता रहे तो इतना समय लग रहा है, नहीं तुरंत देखिए, तुरंत आप इसका हल कर सकते हैं। कोई और उदाहरण लेके भी देख सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए 35 गुणे 46 ले लेते, थोड़ा बड़ा ले लेते 2 अंक का। तो अब यहां देखना है 35 का क्या है, तो 1 3 है, पहले 1 2 3 लाइन, फिर 5 है तो 1 2 3 4 5 लाइन, फिर 4 है 1 2 3 4, ऊपर 6 है तो 1 2 3 4 5 6। अब यहां देखिए कितने जगह काटा है, 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 6 5 30, ये 30 हो गए। इसका देखेंगे 1 2 3 4, 4 गुना 8, 4 के बाद 4 4 4 5 20, 21 22 23 24 25, 21 22 23 24 25 26, 6 32, 6 38, और ये 1 2 3 4 गुना 4 12। बस पॉइंट गिनना है 30 का
कितना लिखा जाएगा 0। यहाँ 3 38 3 41 का 1 कैरी 4 12 4 ये इसका आंसर। आप कैलकुलेटर से गुणा करके देख सकते हैं कि तुरंत के तुरंत इसका निकल आएगा। बस ये पॉइंट गिनते जाइए, बस गिनना है और कुछ नहीं करना। आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। तिरालीस गुणे 23। अब यहां देखते हैं 4 है तो 4 लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4। फिर 3 है 3 खींच दीजिए, 1 2 3। अब यहां 2 है तो 2 इधर खींच दीजिए। यहां 3 है 1 2 3 3 3 6 3 त्रिका 9। इन दोनों का देखिए कितना आ रहा है, 2 2 4 2 6 3 3 9 3 चौका 3 दूना 6 3 त्रिका 9 3 चौका 12 2 14 2 16 2 18 2 2 4 2 6 2 8। अब 9 का तो 9 आ जाएगा, 18 का 8 कैरी 1 हो जाएगा, 8 1 9। इसका ये आंसर होगा। इसमें किसी भी तरह की कोई गलती की चांसेस नहीं है। बस आप इन बिंदुओं को ध्यान रखिएगा, ये कितनी जगह पे कटे हैं। एक बार काउंट कर लीजिए, 3 है और 3 जहां ये होगा, 3 त्रिका 9 ये हो गया। इसका इन दोनों का जोड़ना है, 2 2 4 2 6 6 तो ये आया, और 3 3 6 3 3 3 12 ये आया, 12 6 18 हो गया। इसी तरह ये 2 2 4 2 6 2 8 कितने पॉइंटों पर ये कटा है ये देखिए। इसको आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप तुरंत देखते ही पहचान जाएंगे कितने पॉइंटों पर कटा है। आपको मल्टीप्लाई करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। इस तरह ये पॉइंट तुरंत के तुरंत गिर सकते। तो ये 2 अंक का मल्टीप्लिकेशन था, एक गुणा का जो कहते हैं जापानी विधि। अब 3 अंक का इसी में देखते हैं कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं। पहले छोटी अंकों को लेकर देखते हैं, जैसे 1 1 1 गुणे 2 2 2। अब 1 1 1 और 2 2 2। अब यहां 3 बार 1 है तो पहले एक लाइन 1 हो गया, दूसरे कलर से एक का लाइन 1 हो गया, फिर बीच में एक लाइन 1 हो गया, फिर नीचे एक लाइन 1, 3 लाइन हो गया। 2 2 है तो 1 1 2, फिर 2 है, फिर बीच में 2, फिर किनारे 2। अब यहां जो बनेगा देखिए, एक पॉइंट तो ये बना, दूसरा पॉइंट ये बना, तीसरा पॉइंट ये बना, चौथा पॉइंट ये बना और पांचवा पॉइंट ये बना। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। इसको अगर हटा के 1 ये 2 3 4। अब यहां देखिए कितने पॉइंट पे कटा है, तो 2 2 4 पॉइंट पे कटा, 2 2 4 2 6 पॉइंट पे कटा, टोटल 6 हो गया। 2 2 4 पॉइंट पे कटा, 2 पॉइंट पे कटा, तो कितना आ गया आंसर? 2 ये आ गया, ये हुए 4, फिर है 6, फिर है 4, फिर है 2, ये आंसर हो गया। एकदम इजी वे में हम निकाल सकते हैं, कुछ नहीं, बस इस तरह से आप इसको देखकर निकाल सकते हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल इसी का देखते हैं, थोड़ा सा इससे टफ लेते हैं। 2 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 2 4 ये ले लेते हैं। अब यहां देखते हैं कितना इजी पूर्वक इसको निकाल सकते हैं। देखिए 2 है तो 2 लाइन खींच लीजिए इसमें, फिर 1 है तो बीच में 1 लाइन खींच लीजिए, फिर 3 है तो 3 लाइन खींच लीजिए, 1 2 1 3। अब यहां 3 है तो 3 लाइन यहां हो जाएगा, बीच में 2 है तो 2 लाइन बीच में हो जाएगा,
4 लाइन ऊपर है तो 1 2 3 4। हमने कहा एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। इस तरह बना लीजिए आप तुरंत खटाखट। चौथा ये हो गया, गलती नहीं होगी कभी भी। अब यहां देखते हैं 1 2 3 4 2 8 4 12 12 हो गया खटाख से, 12 पॉइंट पे कटा है। यहां देखते 2 2 4 2 6 7 8 9 10 10 पॉइंट पे कटा, 10 हो गया। यहां देखते हैं 1 2 3 3 का 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 हो गया। यहां 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया। 1 2 3 2 6 6 हो गया। बस इसको गिनते रहिए बस। 12 का कितना लिखा जाएगा आप बताइए। 12 का 2 कैरी कितना होगा 1। 10 में एक कैरी होगा कितना हो जाएगा 11 11 का 1 कैरी 1। 19 में एक जुड़ेगा 20 का 0 कैरी 2। 7 और 2 9 और 6 का 6। ये आंसर है। आप चाहे कैलकुलेटर से गुणा करके देख सकते हैं। तो ये इस तरह से आप इसको गुणा करके देख सकते हैं कि कैसे चुटकियों में बस 2 सेकंड में तुम्हें आपको बस लकीरें खींचनी, लकीर खींच के गिनना है। कभी भी गलती की संभावनाएं नहीं रहेंगी किसी प्रकार का। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं आपके लिए। जैसे हम देख लेते हैं 4 3 6 गुणे 2 4 3 ले लेते हैं। अब यहां देखना है कि पहले 4 अंक है, 4 पॉइंट है, तो 1 2 3 4। फिर 3 पॉइंट है तो बीच में 3 खींच दीजिए, 1 2 1 3, नजदीक नजदीक खींचिए। फिर 6 खींचिए, 1 2 3 4 5 6। अब यहां 2 है तो 2 खींच लीजिए, 1 1 2। फिर 4 है, 1 2 3 4। फिर 3 है, 1 2 3। अब यहां देखिए आपका पहले ये बन रहा है, फिर ये बनना है, फिर ये गिनना है, फिर ये गिनना है, फिर ये गिनना है। यहां देखते हैं कितनी जगह काटा, 1 2 3 जगह पे। तो कितने पॉइंट होगा 1 2 3 4 5 6 त्रिक 18 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6 त्रिक 18 हो गया। अब यहां देखते हैं 1 2 3 4 4 जगह काटा, 4 दूना 8 4 के 12 4 4 16 4 5 20 4 4 24 ये हो गया 24। और 1 2 3 3 6 3 तिका 9 24 9 33। यहां देखेंगे 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 36 इसका होगा। इसका 1 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22। इसका 2 2 4 2 6 2 8 8 इसका होगा। अब यहां हम इसको लिखते रहेंगे 18 का 8 कैरी 1। 33 में कैरी होगा 34 होगा, 34 के 4 कैरी 3, 36 3 39 का 9 कैरी 3, 22 3 25 का 5 कैरी 2 और 8 2 10। इसका आंसर ये। इस तरह से आप किसी भी संख्या का तुरंत मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और नहीं तो वो दूसरी विधि द्वारा भी कर सकते हैं। लेकिन इससे आप करेंगे तो बहुत जल्दी और बहुत इजी पूर्वक आप किसी भी मल्टीप्लिकेशन को कर सकते हैं। एक ट्रिक के रूप में ना आपको टेबल की जरूरत है, ना किसी भी चीज की जरूरत है, बस गिनती आनी जरूरत है। जल्दी से जल्दी और सटीक मल्टीप्लिकेशन इसके द्वारा आप कर सकते हैं। इसके हम कुछ आपको एक्सरसाइज दे रहे हैं, इसको आप करके घर से लेके आइएगा। जैसे 23 गुणे 22, 24 गुणे 32 35, 46 गुणे 52, 28 गुणे
43। इनका करिएगा 2 अंक का, 4 अंक का, 2 क्वेश्चन देते हैं, 4 3 2 गुणे 3 4 6 और 2 7 1 गुणे 3 2 1। इनका आप मल्टीप्लिकेशन करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मल्टीप्लिकेशन करने में कोई आपको परेशानी तो नहीं। ये आपके लिए होमवर्क हो गया। अब गणित की संकल्पनाओं में एक बात और हम आपको, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, साथ साथ इसमें एक पॉइंट और हम आपको बताते हैं मल्टीप्लिकेशन करने का। इसके साथ साथ हम ये दशमलव वाले गुणा को भी देख लेते हैं कि दशमलव वाले संख्याओं का हम गुणा कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए 22 गुणे 3 1, ये 2.2 इंटू 3.1। तो इसका अभी हमने जैसे बताया, इसका निकालना हो गुणा करने के लिए अभी ट्रिक बताया है, तो 2 2 3 1 2 3 1। यहां कितना हुआ 2 2 3 3 6 2 8, बीच में कितना आया 8, इसमें 3 3 6, तो आंसर कितना आया 2 8 6, 2 8 6 आया। लेकिन अब देखते हैं दशमलव के बाद कितनी संख्या है यहां पर। एक ये संख्या, एक ये, 2 संख्या तो पीछे से गिनना चालू करेंगे, 1 1 2 संख्या गिन के हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते, दशमलव वाला कर सकते हैं। दशमलव वाले के साथ और उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे 3 2 3.1 गुणे 2.4, अगर इसको हम ले लेते हैं तो इसमें देखते हैं, देखिए पहले 2 है, 2 लाइन खींच लीजिए आप, फिर 3 है, फटाफट 3 खींच लीजिए, फिर 1 है, 3 खींच लीजिए। अब यहां 2 है, 2, फिर 4 है, 4 1 2 3 4। अभी तक आपने बराबर अंकों का देखा था। अब यहां देखिए, पहला तो ये बन गया आपका, यहां से गिनना है आपको खटाखट, 2 2 4। दूसरा आपका ये बन गया, ये दोनों, तीसरा ये बन गया और चौथा ये बन गया आपका। तो इसमें 1 2 3 4 2 8 4 के 12 13 14 14 ये हो गया। और इधर कितना हो गया, 1 2 2 4 2 6 7 8 9 10 4 14 ये हो गया, 2 2 4 ये हो गया। तो यहां 4 के 4 आ गया आपका, 14 का 4 कैरी 1, 14 1 15, 5 कैरी 1, 4 1 5। ठीक, अब दशमलव का देखिए 2 अंक, 2 अंक का दशमलव का ये आपको होता है। कोई एक आध और देख लेते। ध्यान रखिएगा, दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी गिन के उसके बाद दशमलव उसमें हम लगा सकते हैं। जैसे 1.24 गुणे 1.13। अब यहां देखें, 1 फिर 2 है, 2 फिर 4 है, 1 2 3 4, फिर है 1 है, 1 लिया, फिर 1 है, 1 लिया, फिर 3 है। यहां पर अब देखिए, हमने बता, ये यहां बन गया, ये यहां बन गया, ये यहां बन गया, ये यहां बन गया, ये यहां बन गया। तो अब देखिए 3 अंक पकड़ा, 3 2 6 3 3 9 3 6 12 12 यहां आ गया। यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ये हो गया। अब यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ये हो गया, 2 1 3 ये हो गया, 1 का 1 ये हो गया। तो 12 का कैरी, 12 का 2 कैरी 1, 10 1 11 कैरी 1, 9 1 10 का 0 कैरी 1, 3 1 4 1 का 1। अब दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4। दशमलव के बाद 1 2 3 4 4 संख्या, तो पीछे से गिनना चालू करिए, 1 2 3 4, यहां दशमलव लगा दी, यही आपका आंसर हो गया।
तो इस तरह दशमलव वाली संख्याओं का भी आप गुणा कर सकते हैं। ये विधि से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इस विधि से करिए, आपको इसीओ का गुणा करना है, बस दशमलव के बाद दशमलव को आपको लगा देना है। ये था दशमलव वाले का। दशमलव वाले का भी 1-2 मंथ ले लीजिए आप लोग, उसके बाद आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। जैसे 2.1 गुणे 3.7, 4.2 गुणे 5.3, 6.12 गुणे 1.13। अब इनका आप मल्टीप्लाई करिएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, वहां पर हम आपके शंका समाधान करेंगे। वीडियो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये ट्रिक भी पसंद आई होगी कि मल्टीप्लिकेशन करने का ये शानदार ट्रिक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंच सके। इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।